आज से 15 साल बाद ना, 10-15 साल बाद, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, 10-15 साल बाद ना आपको ये छोटे छोटे दुकानें दिखने बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट स्टॉप। किसोक्स बन जाएंगे। किसोक्स क्या हो जाएंगे कि ये मीटिंग पॉइंट बन जाएगी। एक बड़ा मॉल है, उसका अगर सामान आपको लेना है आपके एरिया के पास से, तो ये वो डिलीवरी एजेंट टाइप बन जाएंगे। जैसे आजकल ब्लिंकिट करता है ना, ब्लिंकिट ने क्या कंसेप्ट किया हुआ है, कहीं से भी कुछ मंगाओ, खाना होगा, कुछ भी हो गया, 8-10-15 मिनट में आपके डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन हो जाएगा। मेट्रोस है तो 8-10 मिनट में आ जाएगा, दूसरा है तो 25-30 मिनट में आ जाएगा आपका। तो ये सब किसोक्स बन जाएंगे, टिकेंगे, क्योंकि लोगों के पास अब स्पेंडिंग पावर आ रही है, लोगों को चाहिए फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर। आपको एक सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहाँ पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों, कभी सोचा है? नहीं सोचा। ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें, जानबूझ के वहां पे थोड़ा सड़ी चीजें रखी जा रही है। मतलब किस लेवल पे प्लानिंग चल रही है लोगों की, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। आप जब भी अगले बार से जब भी लोग मॉल घुसेंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा। ये मैं टास्क दे रहा हूँ आपके ऑडियंस को, वो कमेंट्स में बताएंगे। और 4-5 रेप्यूटेड ब्रांडेड स्टोर्स पे आप जाके देखेगा, कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये भी लिखा गया है कि इंसान पहले घुस के किस साइड पे पहले जाता है, तो उस बेसिस पे उनने वो चीजें रखी हैं। एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहता है चॉकलेट्स, टॉफीज, याद आ रहा है आप ला रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों रहती है? इम्पल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा है, लाइन पे खड़ा है, क्या करे, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रहे लोग। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम, हम जिस उद्योगपति की भी बात कर रहे हैं, ये हर सेक्टर पे खेल रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है गेम हम बना रहे हैं, भैया गेम बन चुका है, हम उसके वो प्लेयर्स हैं, हमारी लिमिटेड लाइफ्स हैं, उनकी अनलिमिटेड है, और वो पूरा गेम खेल रहे हैं। और एक स्मार्ट मूव बता दो इन्हें उद्योगपति की, सबसे बड़े सबसे रईस उद्योगपति, आज से ठीक कुछ महीने पहले इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अब बोर्ड को संभालेगा। उम्र हो रही है उनकी भी, वो भी किसी पॉइंट पे तो हर बड़ा आदमी भी रिटायरमेंट का सोचेगा ना कि अब बच्चे मैं अपने पोता पोती के साथ भी खेलूं, इस हिसाब से। तो ना बोर्ड में आपत्ति आने लगे, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो बोले ना, नहीं हो सकता कि भाई इसका इतना अनुभव नहीं है, नया नवेला बच्चा है, इसको सिर्फ कुछ कैटेगरी होती है, कुछ 9 साल होना चाहिए, 10 साल, उसके 1 आध साल कम पड़ रहे हैं, वो पूरा अड़ गए। देखो मेरे को तो समझ में आ गया था कि रूल तो पास हो जाएगा, चलनी है पापा की चलनी है, लेकिन पापा समझदार थे, पापा ने रूल तो पास करा दे, लेकिन बोला कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं और 5-6 साल रहूँगा। क्यों? क्योंकि उनने पनप लिया कि अगर मैं अपने बच्चे को अभी आगे करता हूँ, बच्चे का रेपुटेशन इतना नहीं हुआ है कि लोग उस पर इतना ट्रस्ट करें, अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो शेयर की वैल्यू गिरेगी, शेयर की वैल्यू गिरेगी तो नेटवर्थ गिरेगी, नेटवर्थ गिरेगी तो सॉफ्ट पावर हमारा कम होगा, दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। तो दबाव बनाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मैं 6 साल और एक्सटेंशन करो। इस 6 साल में वो क्या करेंगे, बच्चों को और ग्रूम करेंगे। बेटी एक संभाल रही है, बड़ा बेटा एक संभाल रहा है, छोटे बेटे को तो शायद वो ज्यादा दे नहीं रहे, वो तो उनकी शादियां चली जा रही है, पता नहीं कब तक, मेरे को लग रहा है और 50 साल चलेगी। तो उस 150 से बच्चे कम हो गए, ये वो उसके बाद उसकी अलग पार्टी चलेगी। वो तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज चले। अरे आप छोटे बेटे पे भी देखे, मैं आपको शादी की बात करी ना, बता दूं एक खतरनाक वाली चीज। देखिए इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत धार्मिक है, ये सही है, सही बात, धार्मिक है, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है ये दारू मदिरा ये कुछ नहीं लेते, ये भी सही है, आई अप्रिशिएट। इतना बड़ा उद्योगपति दारू भी टच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात होती है। ये एक लेसन भी है, आज के यूथ को समझना चाहिए कि हमारे देश के जो सबसे रईस लोग हैं वो ना दारू ले रहे हैं ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सीखना चाहिए ये वाली चीज, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये शादी हो रही है, शादी अब इतने बड़े घर पे है, तो ये तो दारू वारू तो कुछ होगी नहीं, और हर जगह PR में ये बना है कोई दारू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अचानक से एक इन्फ्लुएंसर होती है, लोग कमेंट में नाम टाइप करेंगे जिन्हें नोटिस करा हो, ठीक है। अब ये मत बोलना आप मैनेज करते हो उसको, ठीक है, हम नहीं मैनेज करते, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर होती है, तो आजकल हमारे एक ओरी भाई साहब बहुत चलते हैं, खतरनाक चलते हैं, ऐसे करके फोटो भी डालते हैं, बढ़िया बंदे हैं। उनने एक बार मेरी कोई फोटो पोस्ट भी लाइक करी थी उन्होंने, हाँ। तो ओरी भाई साहब को ये DM करती हैं कि यार ये पार्टी का ऐसी फीकी फीकी रहेगी या कुछ है, तो एक रूम नंबर दिया जाता है, बोले सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इस रूम में आएंगे, आ जाना, रात को 11-12 बजे आ जाना, शादी के टाइम पे 11-12 बजे उस रूम पे जाते हैं।
मटन, चिकन, दारू, अल्कोहल, दुनिया की बेस्ट ब्रांड्स, ब्रांडी, विस्की, सब है उधर। अब ये इन्फ्लुएंसर थोड़ी नादान, इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा शौक होता है हर चीज को अपन को सोशल मीडिया पे तो डालना है भैया, हम गए हैं तो कैसे नहीं डालें। जो नहीं डालना था वो डाल दिया रील बना के कि मैंने ऐसे ओरी को भेजा, ओरी ने मेरे को ये बोला, पूरा स्क्रीनशॉट के साथ, और उस रूम का डाल दिया, दारू चल रही है। विवाद शुरू हो गया कि अरे भाई इनके घरों पे बोला गया कि शादी में ये नहीं होना चाहिए, वो ये कहाँ से हो रहा है। 2 दिन के अंदर वो पोस्ट डाउन हो गया। ठीक है, हर जगह से ये PR करवा के हटाएगा भैया ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने नहीं लिया लेकिन इधर लिया गया। तो ये PR का गेम। दूसरा PR का गेम क्या था, दिखाना था कि सब कुछ यहाँ पर कुशल मंगल है, लेकिन उधर कुशल मंगल सारी चीजें नहीं थी। कैसे नहीं थी, जितने लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल एक विवाद अभी बीच में चला था एक क्रिकेटर का जिनका डाइवोर्स अभी अभी फाइल हुआ है। ठीक है, उसमें सारा विवाद क्या चल रहा था कि गलती उस युवती की है जो साइबेरिया चले गई, क्योंकि वो युवती एक अलेक्जेंडर नाम के लड़के के साथ दिखी गई। अलेक्जेंडर लास्ट टाइम दिखा गया था दिशा पाटनी के साथ, और उसी के पहले उनका भी ब्रेकअप हुआ था। तो ये विवाद चला था। तो इधर सबको लग रहा था कि यार लड़का तो बिल्कुल सही है भैया, हमारा भी वर्ल्ड कप में भी इनने बड़ा योगदान दिया हुआ है इस तरह से, लेकिन लड़की का क्या सीन है, लड़की के कैरेक्टर वो है। इधर आके पता लगा कि भैया लड़का और एक बहुत ही एक एक्ट्रेस है जिनके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। उन्होंने कहा है मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल करा हुआ है। तो उनके साथ कुछ नया माहौल चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि सारा गेम PR से कवर अप किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो उद्योगपति है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत सेंसिबल है, लेकिन एट द एंड हर कोई अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। इसी चक्कर में वो क्रिंज वाला जो एक वीडियो है ना गाड़ी में बैठ के, वो आपने वीडियो देखा होगा, सबने देखा होगा, सबने देखा है, वो बीवी के उसमें करा गया है। बीवी की अगर मैं बात करूं तो जब कैमरा होता है तब उनका अलग सीन है। ऑफ कैमरा आपने अगर टच भी कर दिया किसी नौकर से, गलती से टच भी हो गया तो गाली गलौज हो जाती है। उस परिवार की शादी में एक और फैमिली आई थी, ये भी लोग गेस करें कमेंट में। एक और फैमिली आई थी जो उन्हीं के भाई है, एक भी फोटो नहीं खींची गई साथ में। क्यों? हमारा सॉफ्ट पावर इधर कम होगा कि ऐसे लोगों के साथ में तुम फोटो खिंचा रहे हो, भाई है लेकिन भाई फोटो नहीं होनी चाहिए हमारी इसके साथ। सारे लोगों के साथ हो गई बट इनके साथ नहीं होगी, वो चले छोड़े। एक और परिवार आया था, उनके परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनकी हम सब मूवीज देखते हैं, हम सब फैन हैं उनके। उनके अंदर अलग क्लेश चल रहे हैं। जो बीवी है सुंदरी और जो पति है वो साथ में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में अलग आपसी क्लेश चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने दिखाना पड़ेगा सब कुछ सही है। बात बहुत ऊपर तक आ चुकी है बाय द वे, क्या पता ये पॉडकास्ट आता है तो और कितने ऊपर चले जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें कि भाई सब कुछ अच्छा दिखे, सब कुछ बढ़िया दिखे, ये किया गया। अब मैं एक बहुत ही कटाक्ष इस शादी के टॉपिक को अगर इधर ही एंड करना है तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लेकिन सच्ची चीज़, कितने लोग एग्री करते हैं वो लाइक्स के प्रदर्शन से बता देना। एक चीज़ बताने वाला हूँ, हमारा देश का बड़ा सा बड़ा जिस बंदे को आप ऑथेंटिक भी समझते हो ना, वो पैसे के सामने झुकता है। इसका लाइव प्रूफ देता हूँ। ठीक है, सब पैसे के सामने झुकता है। सबसे ऑथेंटिक बंदे की भी अगर बात करो, एक की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोहली साहब, पैसे भले ही कमाते हैं लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी, कहीं दिखे नहीं होंगे आपको कोहली साहब, उन्होंने अपना सेट करके रखा है, भाई करो तुम पैसे डालो, मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है सेम इंडस्ट्री से जिसका जस्ट मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, उनका कुछ भी ऐड करो तो 7 हो जाता है। ठीक है, अब आप नोटिस करो, कोई नोटिस ही नहीं कर रही है वाली चीज। 2023 का जब वर्ल्ड कप हम हारे, 2023 का जब वर्ल्ड कप हारे, बड़ा इमोशनल हुए थे हम लोग, कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। ठीक है, पर्सनल चॉइस है, कोई बात नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, काफी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, इन व्यक्ति ने एक भी ट्वीट नहीं किया। चलो पर्सनल चॉइस है, विवाद में नहीं आना चाहते, ठीक है, जो भी है उस हिसाब से नहीं किया। कोहली साहब और रोहित शर्मा जी का रिटायरमेंट हुआ, इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनके लिए भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। तो बेसिकली हम मानते हैं ना कि ये किसी भी एक्टिविटी पे ट्वीट नहीं करते, लेकिन इस शादी के लिए अलग से इतना बड़ा ट्वीट लिखा गया। ट्वीट छोड़ो, गाना गाया गया, कविता लिखी गई है। ऐसा क्या हो गया भाई? सोचने वाली बात है पर कोई सोच नहीं रहा। पैसे के सामने पूरी दुनिया झुकती है। अब इस पे हो सकता है कुछ लोग हेट दे, भाई तू क्या ये वो। मुझे बताओ ना भाई, जब आज तक इतने बड़ी बड़ी चीजों में कभी ट्वीट नहीं आया, इसके लिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा जा रहा है जस्ट बिकॉज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान के बेटे की शादी है। दूसरा दिखाता हूं पैसे के सामने लोग कैसे झुकते हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता है, वो चलते चलते कभी हिरण उड़ा देते हैं और गाड़ी चलाते चलाते लोग उड़ा देते हैं।
लेकिन प्रूफ कभी नहीं होता। गाड़ी अपने आप चल रही थी उस टाइम में भी, ऑटोमेटिक थी, ऐसा टेस्ला होगी शायद 20 साल पहले। तो वो होता है, वो व्यक्ति की जो इमेज है, वो एक शो में आते थे जो बहुत ही वाहियात है, जिसका मैंने एक भी एपिसोड शायद पहले कभी देखा होगा, ठीक है, उसमें आजकल कोई बड़ा पाव वाले भी आए थे उसमें। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो ये जो व्यक्ति है जो राह चलते कभी किसी गाड़ी से उड़ा दे रहे हैं पर कभी प्रूव नहीं हो रहा, हिरण को उड़ा दिया, वो चल रहा है, और उन्होंने इमेज ऐसे बनाई है कि भैया दबाव अपना है पूरी इंडस्ट्री में, किसी के सामने नहीं झुकते, उनको बैकग्राउंड डांसर बना दिया गया है बेटे केस में, बेटा गोदी में उठा रहा है, जेड सिक्योरिटी मिल रही है इन्हीं के चक्कर में पूरे टाइम। अगर वीडियो क्लिप्स देखेंगे, भाई 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 भाई, और भाई ऐसे खड़े हुए हैं, बस क्या हो गया अचानक से, सारा दबाव कहाँ चले गया? सही बात, पैसे के सामने झुकता है।